देखिएगा, जैसे क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, इसको मुझे सॉल्व करने में और आपको पूरा एक्सप्लेन करने में 20 मिनट लगा है। इसका मतलब जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी डन विद इन ए स्पैन ऑफ दिस 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। अब आप आ जाइएगा, देखिए ना सॉल्यूशन नंबर 2 में। फिर मैंने वही बोला, इंपॉर्टेंट टू मेक द फिगर। इंपॉर्टेंट जो है वो फिगर बनाना है। AP एंड DB आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स A एंड D। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बन सकता है, कि किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, अब देखो मैंने ऐसे बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A B C D। क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट है। It's not a rectangle, it's not a square, it is not a trapezium, it is not a rhombus, it is not a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल है तो है आपका नाम। ये नहीं, जो गिवन है आपका देखो ना, ABCD is a quadrilateral। Quadrilateral means that figure which has 4 sides, 4 vertices, and its sum of the angles must be 360। ABCD is a quadrilateral। AP and DP are the angle bisectors of, ये देखिए, adjacent angles A and D। ये देखिए, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। देखिए ये देखो, ये आपका P पॉइंट है। देखो ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4। इधर AP is an angle bisector of angle A and DP is an angle bisector of angle D। आपका देखना, वहां ध्यान से देख लीजिएगा अपना नाम। अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर है, इसका मतलब आपका देखो, अब आपको इसका हाफ करना पड़ेगा। इंटरनल बाइसेक्टर जब भी होता हाफ करना पड़ेगा। P पर कट करें। अभी कोई डॉक्टर ने इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कट कर रहे हैं तो कट ऐसे ही करेंगे आपका देखो, और नहीं है आपका सिंपल सा, आपने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। AP and DP आर द एंगल बाइसेक्टर एडजेसेंट। इसका एडजेसेंट ये है, 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 इसका एडजेसेंट ये है। ओके, ये हो गया, ये गिवन। और आपका देखो, नाउ टू प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ एंगल APD इज इक्वल टू आपका क्या, एंगल B और प्लस एंगल C। कोई बात नहीं, आप आ जाइए प्रूफ। ABCD is a quadrilateral given। अब यहां देख लीजिएगा सर, इस पोर्शन में देखो अपना इतना पोर्शन देखिए, इधर यहाँ कट मार दिया, सिंगल कट सिंगल। वैसे भी यहीं से पता लग रहा है AP आपका BAD बैट का यानी एंगल A का आपका एंगल बाइसेक्टर। तो देखो फर्स्ट AP इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। गिवन है सर, क्वेश्चन में देख लीजिए। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल A। आप इसको एंगल A को आप एंगल BAD बैड भी लिख सकते हैं, या DAB डैब भी लिख सकते हैं, आपका जो भी अल्फाबेटिकली बीच वाला एंगल आना चाहिए A। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1, तो देखो आपका यहाँ पे आपका कॉस आप देंगे, रीजन आप देंगे, क्यों आप रीजन क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स
एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये एंगल बाइसेक्टर का काम है किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। एंगल 1 एंगल 2 आपका दोनों बराबर होंगे क्योंकि एपी आपका बाइसेक्टर है और दोनों ही एंगल 1 भी एंगल ए का हाफ होगा, एंगल 2 भी एंगल हाफ। इतना होगा। अब आप करिए दूसरा ए डी सी। अब देखो ये अब ये बाइसेक्टर देखो, बाई सेक्टर सेकेंड डीपी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, या आप एंगल डी को यू कैन राइट एंगल ए डी सी या सी डी ए भी लिख सकते हैं। अल्फाबेटिकली आप आगे से पीछे को साइक्लिक ऑर्डर में जाना चाहिए, तो ए डी सी लिखेंगे या बी ए डी लिखेंगे, बेटर होगा इन कंपेरिजन डी ए बी या आपका सी डी ए। डीपी, ये डीपी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है आपका नाम देखो, ये मैंने कह रहा हूं, ये गिवन स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी। व्हाई? बाय द सेम रीजन आपका एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द गिवन एंगल, एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो देखो क्लियर है सर? मैंने बोला इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा मेहनत। अब मुझसे ज्यादा अगर कोई मेहनत कर ले तो फिर मुझे जरूर बताओ, मैंने बार बार बोला। अब इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अब पूरा बड़े का बड़ा आपका एक क्वाड्रिलेटरल, इधर से यहाँ इधर देखिए, ये पूरा बड़ा में सबसे बड़ी फिगर आप ले लीजिएगा ए बी सी डी। तो ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटर्स सम प्रॉपर्टी। आपको रीजन बिल्कुल क्लियर नहीं लिख रहा, किताब वाला नहीं लिख रहा, ना लिखे मत लिखे, लेकिन आप लिखेंगे। सामने वाला जो आपको मार्क्स देगा किस बेसिस पे देगा, कहां से हुआ, ये भी तो आपने समझाना। तो देखो अब ये हो गया क्वाड्रिलेटर्स की सम प्रॉपर्टी। 180 डिग्री ट्राइंगल में जब एक साइड बढ़ जाती है तो आपका ट्राइंगल इज कन्वर्टेड इनटू द क्वाड्रिलेटरल। इट मींस स्ट्रेट, एक लाइन बढ़ रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई 180 प्लस 180 इज 360। तो ट्राइंगल की जो समिंग होती है 180 होती है, और एक स्ट्रेट एंगल जब आपका बढ़ जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी, दैट इज 360 हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटर में जब आप एक साइड एक एज और जोड़ देंगे तो आपका पेंटागन हो जाएगा, यानी कि एक साइड आपने जोड़ी, स्ट्रेट एंगल आपने जोड़ा, 360 प्लस 180 हो जाएगा, दैट इज 540। one साइड इंक्रीजिंग इन एनी फिगर, ट्राइंगल में एक एज जोड़ी, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो एक स्ट्रेट एंगल बढ़ने से 180, एक साइड बढ़ना मीन्स 180 आपका इंक्रीज हो गया। तो आपका दिस इज 360। अब क्योंकि यहां पर इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं, अंदर के एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं अंदर की तरफ, एंगल ए और डी, तो दैट्स व्हाई इसका हाफ कर दीजिएगा। बार बार कह रहा हूं, ये देखो, ड्यू टू इंटरनल बाइसेक्टर आपको ये देखो ये लिखा है, इसलिए देखो ये डिवाइडिंग both sides by 2। तो देखो हाफ ऑफ एंगल ए, देखो प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 का भी हाफ। एंगल ए का हाफ,
अंदर वाला एंगल इंटरनल बाइसेक्टर है, तो अंदर वाला इज दिस वाला वाला कहाँ है पता आपको? स्टेशन डोई वाला, राय वाला कहाँ है? देहरादून में। और खाल खाल पौड़ी में। वाला पे आया ना मुझे, तो ये वाला मीन्स अंदर वाला इज एंगल 1, ठीक है ना? प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, कोई नहीं ये आपका है क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है ये, लेकिन फिर एंगल डी का हाफ दे दो, हाफ 3 या 4 लिखेंगे तो 3 में, जब ये अंदर वाला तो ये भी अंदर वाला, कैसे होगा बाहर वाला, ठीक है? और ये इज इक्वल टू 180। अब देखिए वही फिगर बता रहा भाई, ऐसा कर ले नहीं तो बहुत पछताएगा। ये दोनों देखो, हाफ ऑफ एंगल बी और माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, ये आपका देखो ओटी में चलेंगे। प्लस प्लस when they are moving on the right hand side, so the sign will be changed, which is known as transposing. पक्षांतर करने पर ये हो गया पक्षांतर, माशाल्लाह। ये अब आप कर दो, अब बची ये फिगर, ये देखिए ए डी 1 3 EP, यहां आप 180 को भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है। देखो अब आपका देखो ना, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल APD, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल APD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल APD इज इक्वल टू 180। व्हाई? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल का सम तीनों एंगल्स का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का आपका क्या होता है 360, क्योंकि ट्राइंगल में एक साइड बढ़ेगी तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जब एक साइड बढ़ी तो 180 स्ट्रेट एंगल बढ़ जाएगा, तो 180 और प्लस 180 360। तो अब आप एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल APD, प्लस इधर आया माइनस में, देख लीजिएगा सर, ये हो गया 1 प्लस 3 देखिए इधर। अब आप कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसका मतलब अब अगर मैं इसको पहले लिख दूं 4 और आपका इसको 3 को बाद को लिखो तो मजा आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। फोर्थ वाले एंगल 1 प्लस एंगल 3 की पहली वैल्यू रख दी, जीगा 180 माइनस एंगल APD। अभी कोई जरूरी थोड़ा ना, डॉक्टर ने बोला नहीं लिखते लो, आपने कहा बार बार सर क्या करना। एंगल 1 प्लस ये वैल्यू रख दी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B और प्लस हाफ ऑफ एंगल C माइनस में ये 1 प्लस 3 ये वाली वैल्यू रखी और 1 प्लस 3 की ये वाली वैल्यू। इधर अंकल ये एरो देखिए, this 180 is in its own place, this 180 is moving on the left hand side, so former plus sign will be converted into negative one. Now this angle APD is on the moving on left hand side, so it is also going to be changed into the plus one, and this minus half B by 2 and this minus C by 2, they are coming on the right hand side, so the negative sign will be changed into plus 1. 180 से 180 इसके मुंडी खलास, ठीक है। अब अच्छा एंगल APD ऐसे बोले, ये मैथ का लॉ है, अगर कॉमन दिख रहा है तो देखो हाफ हाफ दोनों में कॉमन, हाफ कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास एंगल B प्लस एंगल C बचा है, ये देखो हाफ इसके साथ भी था, ये आपका हाफ कॉमन आ गया देखो, और ये ऊपर गया
तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABD इज इक्वल एंगल B प्लस एंगल C। ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू इज गोइंग अप, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABD इज इक्वल एंगल B प्लस एंगल C। ये आपका नाम देखो, दिस इज प्रूफ, आपने कर दिया है। देख लिया आपने इसको, आप घर में जाकर के बोलिए कुछ पूछना है। 90 प्लस हाफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ एंगल हो, BOC इज इक्वल 2 क्वेश्चन हो, तीसरा QTR इज इक्वल आपने जो लिखा, और चौथा ये। ऐसे ही 6 या 7 क्वेश्चन, अगर आपने 6-7 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपके दिमाग में आ गए, इसका मतलब लाइन्स एंड एंगल्स 1 मार्क्स का मैंने करा ही दिया, 2 मार्क्स का मैंने करा दिया। इसके बाद भी आप YouTube चैनल जब मेरा खोल लोगे तो जैसे नेगी जी को पढ़ाया हुआ है, इससे पहले जो आपकी दीदी आती गुंजन दीदी, उनको भी पढ़ाया हुआ है, वही चीज़ है, लेकिन वीडियोस नंबर और वीडियोस ज़्यादा बन गए हैं। आज का बच्चा ढूंढता नहीं है मम्मी मेरा रुमाल कहाँ है, यहाँ से वहाँ तक नहीं जाता, एलमीरा तक, मेरे जूते कहाँ हैं। तो ऐसी आदत हो गई यूट्यूब में भी आप पुरानी चीज़ें, जबकि ओल्ड इज़ गोल्ड, वहाँ पे भी वो चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं नई चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। इसको देखिए घर जा कर के, और मैंने बार बार कहा आप शेयर करो ना करो, आप लाइक करो ना करो, वो आपका उत्तरदायित्व बनता है। मेरा उत्तरदायित्व है कि आप इसको दूसरे चैनल में ज़रूर देखा करो जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ। और मैंने बोला आई एम नॉट ए कलरफुल मैन, आई एम ए वेरी सिंपल मैन। आप इसमें देखिए मैं 2 पेन से ज़्यादा तीसरी पेन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने के जो मैथडोलॉजी होगी उनसे कई गुना बेहतर होगा। तो ये चीज़ आप कमेंट्स में जरूर डालें रोज में, इसीलिए आपको कहता हूँ। और लाइक करो नहीं करो, शेयर किसने बोला करो, आप नहीं करोगे कोई करेगा, आज नहीं करेगा 1 साल बाद करेगा। जिसको पढ़ना होगा, जिसको अंदर तक पहुंचना होगा सवाल के, जिसको मेथडोलॉजी चाहिए, जिसको प्रोसेस चाहिए, ये सवाल कोई आपका क्या करोगे, आप इस दोनों को नहीं करोगे, बाकी यहाँ से आगे करोगे, यहाँ से आगे करोगे। तो एंगल हाफ ऑफ एंगल ए की जगह में 1 और हाफ ऑफ एंगल डी की जगह में 3 कहाँ से लिखा? अरे भाई ये यहाँ से लिखा, इसीलिए इसको स्पेसिफिकेशन करने की जरूरत है। आप मत करो, लेकिन यहाँ तो फिर ये हॉच पॉच घिच पिच करके लिखना पड़ेगा ना ये, इसलिए बेटर ये होगा कि पहले स्पेसिफाइड कर लो और तब उसके बाद कंटेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एक परफेक्ट दाल और एक परफेक्ट सब्जी जब आप बनाते हैं, उसमें द क्वांटिटी ऑफ द टर्मरिक, हल्दी कितना है, द क्वांटिटी ऑफ चिली कितना है आपका ना, उसमें जितने भी आप स्पाइसेस डालते हैं, द नंबर ऑफ स्पाइसेस, गरम मसाला आपने डाला, हल्दी आपने डाला, आपने काली मिर्च पाउडर आपने डाला, नमक की क्वांटिटी आपने डाली, पानी, सब्जी बना दी उसमें पानी है, वो भी नहीं है, सेमी लिक्विड चलेगी ना, समझी है ना। तो दैट इज अ परफेक्ट, जब मम्मा आपका खाना बनाती है डिलीशियस फूड जिसको आप कहते हैं, दैट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हर प्रैक्टिस, हर हार्ड वर्क, हर एफर्ट्स, याद रखिएगा। तो सेम चीज यहाँ भी वही चीजें हैं। ये जो मैं स्पेसिफिकेशन किसी आपको स्कूल में भी पूछो ना, क्यों नहीं पूछते, अब तो स्कूल खुल गए, इन चैप्टर को जब पूछे, इन सवालों को जरा करवा लो आप अपने स्कूल टीचर से, तब मेरे को कंपेयर करो। मैंने बोला मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं किसी का कॉम्पिटिटर, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर वाली बात करोगे तो सबसे पहले बड़े चैनल में जाओ आप हिंदुस्तान के, जो आगे जाकर के 2,88,000 रुपये आपका फीस ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए फीस है, उनको कंपेयर करो ना मुझसे, तब बात बनेगी। अपने टीचर को मुझसे कंपेयर करिए। मैंने यही बोला, मैं किसी के कंपैरिजन में खड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन कंपैरिजन अगर कोई कहते रहा हो तो आ जाना, बगल में आ जाना, मेरे बैनर लेके मत आना किसी बड़े का, आ जाना, स्कूल छोड़ दे पढ़ाना, आ जा मेरे बगल में, तब कॉम्पीट करना। स्कूल में पढ़ा करके तो तेरे पास 50 बच्चा तो वैसे आ जाएगा, आंख दिखाएगा तू तो। अगर वास्तव में तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ बगल में आ, स्कूल से नौकरी छोड़ दे, तब कॉम्पीट करना। ये चीजें ट्रूथ की वजह से मैं आपको बोलता हूँ।
सच्चाई हमेशा सीखो, कोई बात नहीं, भीख नहीं मांगनी है, मेहनत करनी है। हमेशा याद रखो, भीख में कोई नंबर नहीं चाहिए मुझे, हमें अपनी मेहनत के चाहिए, हमें इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं चाहिए। क्या करोगे आपका, देखो वो तो ना रिजल्ट आने वाला थोड़े दिनों में, देख लीजिएगा। 28 नंबर वाला भी 33 नंबर लेके आ रहा है, 33 वाला 40 लेके आएगा। ऐसे ऐसे बेवड़े होंगे जिनको आपने साल भर स्कूल में नहीं देखा होगा, और वो जब 80, 85, 90 लेके आएंगे, आपके समझ में नहीं कि ये हुआ क्या। आगे जाके उसने क्या करना, इन्हीं हल्द्वानी के रोडों में सिगरेट बीड़ी गांजा पिएगा और क्या करेगा। नॉलेज तो नॉलेज होती सर, नॉलेज को आप यू कांट चैलेंज टू द नॉलेज, तो वो चीजें सीखो ना। 100 मार्क्स लाना नहीं, 100% की नॉलेज सीखिए, तब कंप्लीट करिए आप किसी और। एनी हाउ डू इट। कल घर जाकर के इसको देख लीजिएगा, और कहीं पे कोई दिक्कत है क्वेश्चन जरूर पूछ लिया करें मुझसे।